जैसे ही अध्याय 25 शुरू होता है, हमें परमेश्वर के वफादार भविष्यवक्ता सॉल की मृत्यु की दुखद खबर मिलती है। उनकी मृत्यु का प्रभाव पूरे इज़राइल में गूंजेगा और निश्चित रूप से दाऊद के दिल को प्रभावित करेगा। आप लगभग दाऊद के दुख को महसूस कर सकते हैं, जैसा कि हम पद 1 में पढ़ते हैं कि वह उठा और पारान के जंगल में चला गया। जब वह वहां था तो हमें नाबाल नामक एक धनी व्यक्ति से परिचित कराया गया। उसका नाम वास्तव में मूर्ख का अर्थ है और वह अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। वैसे नाबाल और उसकी प्यारी पत्नी अबीगैल से अधिक असंगत जोड़ी नहीं हो सकती थी। उसे यहां पद 3 में वर्णित किया गया है, उतना ही समझदार और सुंदर। उसके बाद के कार्य यह प्रकट करेंगे कि उसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम भी है। अब दाऊद और उसके लोग अनौपचारिक रूप से उन्होंने नाबाल के चरवाहों की रक्षा की है, जैसा कि पद 16 के अनुसार है। तो दाऊद अंततः नाबाल के पास संदेशवाहक भेजता है, कुछ भोजन के बदले में मांग करता है, लेकिन नाबाल उन्हें अपमानित करता है और संकेत देता है कि दाऊद राजा शाऊल का गद्दार है। मैं आपको बता दूं, यह बात अच्छी नहीं लगती। वास्तव में दाऊद अपने लोगों से यहां पद 13 में कहता है, हर आदमी अपनी तलवार बांध ले। इस पर विचार करें। दाऊद ने शाऊल को मारने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब वह पूरे कबीले का सफाया करने जा रहा है क्योंकि उसे अपमानित किया गया है। दाऊद ने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े परीक्षणों का सामना किया है, लेकिन वह इस छोटे परीक्षण में असफल होने वाला है। जब नाबाल की पत्नी को पता चलता है कि दाऊद उनके घर की ओर बढ़ रहा है, तो वह पद 18 में तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। वह 200 रोटियां, 2 मटके शराब और पहले से तैयार 5 भेड़ें, किशमिश के गुच्छे और अंजीर के केक गधों पर लाद देती है। अब जब वह दाऊद और उसकी सेना को रोकती है तो अबीगैल शास्त्र में कहीं भी सबसे चतुर भाषणों में से एक देती है। पद 25 में वह स्वीकार करती है कि उसका पति एक मूर्ख व्यक्ति है। फिर वह दाऊद से आग्रह करती है कि वह मामले को अपने हाथ में न ले, और फिर वह पद 30 में कहती है, जब प्रभु ने आपके बारे में कही गई सारी भलाई कर दी है और आपको इज़राइल का राजकुमार नियुक्त किया है, तो आपके पास बिना कारण खून बहाने के लिए कोई पछतावा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, दाऊद, भगवान ने आपके लिए महान चीजें योजना बनाई हैं, मेरे मूर्ख पति के कारण सब कुछ बर्बाद मत करो। दाऊद प्रभावित और विनम्र होता है और वह वापस लौट जाता है। जब अबीगैल घर लौटती है और अगले दिन वह अपने पति को ठीक ठीक बताती है कि क्या हुआ था, तो उसे किसी प्रकार का आघात होता है और 10 दिन बाद पद 38 हमें बताता है कि वह मर जाता है। खैर, उसके कुछ समय बाद दाऊद अबीगैल को विवाह का प्रस्ताव देता है और वह सहमत हो जाती है। लेकिन शादी के मुश्किल से खत्म होने से पहले ही अध्याय 26 में शाऊल फिर से दाऊद के पीछे पड़ जाता है। एक रात दाऊद और उसके 2 आदमी शाऊल के शिविर में यह देखने के लिए चुपके से घुस जाते हैं कि क्या हो रहा है, और एक बार फिर दाऊद अपने मुख्य दुश्मन को आसानी से मार सकता है जो गहरी नींद में सोया हुआ है। लेकिन इसके बजाय दाऊद सिर्फ शाऊल का भाला और पानी का घड़ा लेता है और चला जाता है। और फिर वह पद 11 में कहता है, प्रभु न करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त के खिलाफ अपना हाथ उठाऊं। अब जब दाऊद और उसके आदमी कुछ दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो दाऊद चिल्लाता है, पूरे शिविर को जगा देता है और शाऊल को बताता है कि अब भी क्या हुआ। और फिर से यहां शाऊल माफी का दिखावा करता है। लेकिन इस बार दाऊद धोखा नहीं खाता। वह जानता है कि शाऊल हार मानने वाला नहीं है। वास्तव में जब हम अब अध्याय 27 पर आते हैं तो दाऊद थक चुका है। दाऊद निराश है और वह वापस पलिश्ती शहर गत जाने और छिपने का निर्णय लेता है। अब दाऊद यह निर्णय लेता है बिना भगवान से बात किए। मुझे लगता है, सच कहूं तो, वह भागते भागते थक चुका है। वह गलत तरीके से मान लेता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। शायद वह ब्रह्मांड में कहीं छुट्टी पर चले गए हैं। और पद 2 हमें बताता है कि दाऊद और उसके आदमी गत के राजा आकीश के पास जाते हैं। अब आपको याद हो सकता है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था और दाऊद यहां आया था तो उसे बचने के लिए पागल होने का नाटक करना पड़ा था। लेकिन इस बार नहीं। राजा जानता है कि दाऊद शाऊल से भाग रहा है और वह मानता है कि दाऊद और उसके आदमी शाऊल और इज़राइल की सेना से अलग हो गए हैं। तो यहां पद 6 में आकीश दाऊद को रहने के लिए सिकलाग का शहर देता है, और यहां से सिकलाग के इस शहर से दाऊद और उसके आदमी इज़राइल के अन्य दुश्मनों पर छापे मारेंगे, जबकि राजा आकीश को
ये बताएंगे कि वे इस्राएल के खिलाफ लड़ रहे हैं। दाऊद यहां आग से खेल रहा है, ये खतरनाक है। अब अध्याय 28 खुलता है, जिसमें पलिश्ती सेना इस्राएल के खिलाफ एक बड़े अभियान के लिए इकट्ठा हो रही है। और राजा आकीश, खैर, वह उम्मीद करता है कि दाऊद और उसके आदमी उसके साथ शामिल होंगे। हम बाद में जानेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था में अन्य पलिश्ती सेनापति दाऊद की भागीदारी का विरोध करेंगे। यह शायद दाऊद की जान बचाने वाला है। अब इस बिंदु पर यहां क्या हो रहा है? साउल अपनी सेना इकट्ठा करता है और पद 5 हमें बताता है कि साउल डर गया था और उसका दिल बहुत कांप रहा था। तो निराशा में साउल प्रभु से मार्गदर्शन मांगता है। यह असामान्य है, लेकिन परमेश्वर मौन है और हम यही उम्मीद करेंगे। साउल ने वर्षों से परमेश्वर की बात नहीं सुनी है, अब परमेश्वर उसकी बात क्यों सुनेंगे? खैर, साउल अपने सेवक से यहां पद 7 में कहता है, मेरे लिए एक ऐसी स्त्री को खोजो जो माध्यम हो, ताकि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। खैर, यह सीधे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है जो लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 में है। माध्यम और मृतात्मा साधक वे लोग थे जो भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आत्मा की दुनिया, मृतकों से संपर्क करने की कोशिश करते थे। खैर, साउल खुद को छुपा लेता है जब वह इस जादूगरनी से मिलने जाता है, जो मूल रूप से एक तांत्रिक साधक है। यहां एंडोर गांव में रह रहे हैं। पहले तो वह साउल को पहचान नहीं पाती। वह साउल को याद दिलाती है कि इस्राएल में माध्यमों पर प्रतिबंध है। खैर, उसे डर है कि उसे पकड़वा दिया जाएगा। तो साउल उससे यहां पद 10 में कहता है, जैसे प्रभु जीवित है, इस बात के लिए तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि साउल प्रभु का नाम लेता है, भले ही वह प्रभु की अवहेलना कर रहा है। खैर, साउल इस जादूगरनी, इस माध्यम से यहां पद 11 में कहता है कि वह पुराने साउल के साथ आत्मा का संबंध बनाना चाहता है, और वह प्रक्रिया से गुजरती है। यह उसकी पूरी हैरानी है जो दिलचस्प है। साउल प्रकट होता है। खैर, साउल आगे बढ़ता है यह समझाने की कोशिश करने के लिए कि पद 15 में साउल के साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब मुझे कोई उत्तर नहीं देता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है ताकि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, यह यहां एक बहुत ही अजीब घटना है ना? कुछ लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की है, आप जानते हैं, यह कहकर कि खैर यह धोखा था, या हाथ की सफाई, या शायद एक दानव जो साउल के रूप में भेष बदल रहा था। अब मुझे लगता है कि इस अंश को उसके वास्तविक अर्थ में लेना सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। साउल वास्तव में प्रकट होता है, जैसा कि बाइबल कहती है। भगवान इसे होने की अनुमति देते हैं, और यह इस जादूगरनी के लिए आश्चर्य की बात है। उसके पास इसे घटित करने की कोई शक्ति नहीं थी। खैर, भगवान ऐसा क्यों होने देंगे? मेरा मानना है कि यह न केवल उस भविष्यवक्ता के लिए एक सत्यापन का क्षण है जिसे साउल ने दशकों तक नजरअंदाज किया, बल्कि यह एक रहस्योद्घाटन का क्षण भी है। वास्तव में मृत्यु के बाद जीवन है, और केवल भगवान, न कि कोई माध्यम या जादूगरनी या कोई और के पास शक्ति है। वह उस परलोक, उस आत्मा की दुनिया का नियंत्रण रखते हैं। खैर, साउल के लिए अंतिम शब्द यहां पद 19 में पाए जाते हैं। कल तुम और तुम्हारे बेटे मेरे साथ होंगे। प्रभु इस्राएल की सेना को भी पलिश्तियों के हाथ में दे देंगे। आप ध्यान देंगे कि साउल कभी भी साउल के प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि उसे क्या करना चाहिए। वह साउल को बताता है कि भगवान क्या करने वाले हैं। ठंडी कठोर सच्चाई कि वह और उसके बेटे अगले दिन मरने वाले हैं, साउल को अब गिरा देती है। वह गिर जाता है, वैसे पश्चाताप में नहीं, बल्कि आतंक और डर में। प्रिय, हर एक दिन लाखों लोग राशिफल, माध्यम, हस्तरेखाविदों से परामर्श कर रहे हैं। क्यों? वे भविष्य के बारे में उत्तर पाने के लिए बेताब हैं। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे यहां राजा साउल, वे जीवन के प्रभु को अस्वीकार कर रहे हैं। वे उसके साथ अनंत जीवन को अस्वीकार कर रहे हैं। वे उसके शब्द को अस्वीकार कर रहे हैं जो उसने हमें दिया है। इसलिए वे किसी भी ज्ञान की खोज में उत्सुकता से लगे हुए हैं, सिवाय सुसमाचार के ज्ञान और यीशु मसीह के सत्य के, जो उन्हें करना चाहिए और जिसके लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। शायद वह आप हैं। आज अपने घुटनों पर गिरें और अपने पापों का पश्चाताप करें
और प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ें, इससे पहले कि यह हमेशा के लिए बहुत देर हो जाए। खैर, इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर फिर से मिलें, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।